तो भैया यदि आपको अपने पैन कार्ड को विजिटिंग कार्ड नहीं बनाना है तो 31 मार्च से पहले आपको 1000 रुपये का गठबंधन फीस जमा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का गठबंधन करवाना होगा। क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि यदि आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का गठबंधन, अरे भैया गठबंधन मतलब अगर लिंक नहीं करते हैं 1000 रुपये फ़ाइन जमा करके, तो आपका जो पैन कार्ड है वो केवल विजिटिंग कार्ड बनकर रह जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर आपको आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आधार और पैन लिंक है या नहीं। इसके लिए पहले आप लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपसे पैन नंबर और आधार नंबर मांगा जा रहा है। आप अपने पैन नंबर को और आधार नंबर को यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए पैन हमारा जो है वो लिंक नहीं है, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार। क्लिक ऑन लिंक आधार टू लिंक योर आधार विद पैन। अब इसका कहने का मतलब है कि हमारा आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड से लिंक नहीं है। अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो इस नीले बटन पर, लिंक आधार वाले बटन पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको आधार लिंकिंग और पैन कार्ड लिंकिंग के पेज पर पहुंचा देगा। अब ये जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, ये हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ हमारा जो आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो गठबंधन होना है वो 3 स्टेपों में होगा। डिटेल पहले फिल करेंगे, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर हम उसका स्टेटस देख सकते हैं बाद में, वेरिफिकेशन के बाद में। अब आपको पहले बता दें कि यदि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको 1000 रुपये का फ़ीस सबमिट करना होगा। यहाँ कुछ लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंकिंग में छूट दी गई है। इनमें से आते हैं जो NRI पर्सन हैं। यहाँ कैटेगरी लिखी हुई है कि ये कैटेगरी एग्जम्प्टेड है, मतलब इन्हें लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जो NRI हैं, नॉन रेजिडिंग इंडियन या नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के रहने वाले नहीं है, इंडिया के निवासी नहीं है, या फिर जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, उनको भी लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें छूट दी गई है। और यदि आप आसाम, मेघालय या जम्मू कश्मीर इन प्रदेशों से आते हैं तो भी आपको आधार पैन लिंकिंग में छूट दी गई है। आपको आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैन कार्ड विजिटिंग कार्ड नहीं बनेगा, वो वैलिड रहेगा, पैन कार्ड ही रहेगा। अगर इन सभी कैटेगरियों में से, इन चारों कैटेगरियों में से आप किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको अपने आधार और पैन कार्ड का गठबंधन करवाना ज़रूरी है। इसके लिए आपको यहाँ पहले अपना पैन नंबर और आधार नंबर फिल करना होता है। तो हमने अपना पैन नंबर और आधार नंबर फिल कर दिया, तो यहाँ शो कर रहा है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। मतलब इसके कहने का मतलब है कि हमने अभी गठबंधन फीस, अपना फ़ाइन चार्ज जमा नहीं किया है 1000 रुपये। इसके लिए अगर हमें लिंक करना है तो पहले हमें अपनी फ़ाइन को सबमिट करना होगा, जो कि 1000 रुपये है, वो भी इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट में सबमिट होगा। इस वेबसाइट का, इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की वेबसाइट का, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, हमें इस पर क्लिक करना होगा जिससे कि हम फ़ाइन भर सकें। अब यहाँ हमसे मांगा जा रहा है अपना पैन नंबर, सेकंड कॉलम में है कन्फर्म पैन, उस पैन नंबर को अपने कन्फर्म कर दीजिए। उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर सबमिट कर दीजिए। चलिए हम अपने इन सभी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। उसके बाद में फिर चेक करते हैं आगे के ऑप्शंस। ये हमने जो मोबाइल नंबर फिल किया था, उस मोबाइल नंबर पर हमारे एक OTP आई है, उस OTP को सबमिट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ दिखा रहा है मैसेज, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP। चलिए कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इनकम टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी, STT, CTT या फ़ी अदर पेमेंट। तो हमें जो क्लिक करना है वो फर्स्ट ऑप्शन पे, इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ असेसमेंट ईयर हमें सेलेक्ट करना है, तो हम असेसमेंट ईयर में 2023-24 सेलेक्ट करेंगे। चूँकि हमारा जो करंट ईयर चल रहा है वो 2013 है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हुआ, इस हिसाब से हम 23-24 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ टाइप ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, तो हम पहला ऑप्शन जो है अदर रिसिप्ट 500, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये फ़ी पेमेंट का डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगा और सबसे लास्ट में अदर के सामने 1000 लिखा है, मतलब कि हमें टोटली 1000 रुपये पेमेंट करने हैं। ये प्री फिल्ड आता है, हमें इसमें कुछ करना नहीं है, पहले से ही भरा हुआ आता है। चलिए इसको हम चेक करने के बाद में हम आगे नेक्स्ट विकल्प पर, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन हो जाता है
कि हम किस गेटवे के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या बैंक काउंटर से या आरटीजीएस करना चाहते हैं। तो हम पेमेंट गेटवे पर क्लिक करके यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा। अब हम चाहे जिस पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इन बैंकों में खाता होना ही चाहिए। एक पेमेंट गेटवे है, आप किसी भी गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका किसी भी बैंक का खाता हो उससे कोई इशू नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों बैंक में अगर खाता तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। किसी भी बैंक का है अगर तो आप पेमेंट कर सकते हैं। ये एक गेटवे है एक प्रकार से। यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन चार्जेस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप किस मोड से अगर पेमेंट करते हैं तो आपको कितने चार्जेस पेमेंट करने होंगे। नेट बैंकिंग के, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के सारे चार्जेस यहाँ दिए गए हैं कि अगर आप किस मोड से पेमेंट करते हैं तो आपको कितने चार्जेस पे करने होंगे। आप इनको चेकआउट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। ट्रांजेक्शन चार्जेस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप इन सारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मैं केनरा बैंक मोड से पेमेंट करता हूँ। उसके बाद में जो हम केनरा बैंक को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो न्यू पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पूरी डिटेल्स फिल होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ होती हैं। इनको हम स्लाइड करके बिल्कुल नीचे आ जाते हैं जहाँ एक चेकबॉक्स बना होता है, हमसे एग्री करवाना चाहता है टर्म्स एंड कंडीशन के लिए। उस पर हम चेक बॉक्स को क्लिक करके सबमिट टू बैंक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आ गया। आप किस मोड पे पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई या व्हाट्सएप। चलिए मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। आपको जिस पेमेंट मोड से करना है उसको सेलेक्ट कर लें। मैं अपनी यहाँ डिटेल्स को फिल कर देता हूँ, कार्ड नंबर, एक्सपायरी CVV और नेम ऑन कार्ड। इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद प्रोसीड करता हूँ तो हमारी OTP आ गई। OTP सबमिट करते हैं। जैसे सबमिट करते हैं ये हमारा कन्फर्मेशन पेज ओपन हो गया कि हमने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है। यहाँ एक हमें मैसेज भी दिया जा रहा है, ग्रीटिंग मैसेज, टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड कमिटेड टैक्स पेयर, मतलब हमें इनकम टैक्स हमें शाबाशी दे रहा है। अब वहाँ पेमेंट करने के बाद में दोबारा हम लिंक आधार वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ लिंक आधार पर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो जब हम लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से डिटेल्स ओपन हो जाएंगी जिसमें हमें अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के डिटेल को फिल करना होगा। चलिए मैं लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखते हैं आगे कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। इन सभी डिटेल्स को केयरफुली आप फिल करें, मिसमैच ना करें। यहाँ जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पैन और आधार कार्ड की डिटेल आ गई। मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड अपना दोबारा फिल कर दिया है और जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं लिंक पर तो हमारे पास इस बार नया ऑप्शन होता है, पॉपअप विंडो ओपन होती है। योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज़ क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड सबमिशन आधार पैन लिंकिंग। अब इसका मतलब है कि हमारा पेमेंट जो है वो वेरीफाइड हो चुका है और ये इसने चेकआउट कर लिया। हमारे जो इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट है उसके डाटाबेस में हमारा पेमेंट पहुंच चुका है। हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ हमारा जो पैन कार्ड में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और आधार नंबर ये ओपन हो गया है। हमारे जो आधार में नाम है उसको केयरफुली फिल करें स्पेलिंग के साथ में। यहाँ नीचे जो ऑप्शन है नेम एज पर आधार, इसमें उसके बाद में यहाँ नीचे 2 ऑप्शन हैं, चेक बॉक्स हैं। आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, जैसे कुछ लोगों के आधार में केवल डेट ऑफ बर्थ के ईयर होते हैं, फुल ईयर ऑफ बर्थ नहीं होते, डेट ऑफ बर्थ नहीं फिल होती। बट हमारे में पूरा डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए मैं आई एग्री टू वैलिडेट पर क्लिक करता हूँ। पहले वाले चेक बॉक्स को नहीं करता हूँ चेक। अब यहाँ हमारे सामने नया पॉपअप विंडो ओपन हो गया। योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू उडाई फॉर वेरिफिकेशन, स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ ई फिलिंग पोर्टल। मतलब इसके कहने मतलब हमारा जो रिक्वेस्ट है वो उडाई को आधार डाटाबेस में भेज दिया गया है वेरीफाई होने के लिए। जैसे ही हमारा वेरीफाई हो जाता है हमारे मेल और मोबाइल नंबर पर हमें इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप इसको 4-5 घंटे बाद दोबारा से रीचेक कर सकते हैं। मैं लिंक आधार स्टेटस पर चेक कर लेता हूँ दोबारा, पैन और आधार नंबर फिल करके और फिर से दोबारा देख लेते हैं। तो ये जैसे मैंने फिल किया, व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक किया तो हमारे सामने अब नया विंडो आ गया कि योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक्ड। अब इसका मतलब है कि हमने जो लिंकिंग की रिक्वेस्ट सबमिट की थी वो सक्सेसफुली प्रोसीड हो गई है और हमारा आधार जो है वो पैन से लिंक हो चुका है। अब आपका पैन कार्ड विजिटिंग कार्ड बनने से बच गया, तो अब आपका पैन कार्ड जो है वो एक्टिव। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी यार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए।